पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने स्टैंड को बार बार बदल रहा है। पहले बात कहेगी कि भाई हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा उनको बाहर किया जाएगा, हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके बाद टीम अनाउंस कर दी गई और टीम अनाउंस करने के बाद मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री से मीटिंग करते हैं पाकिस्तान के, फिर कहते हैं कि देखिए हम डिसाइड तो कर चुके हैं लेकिन फैसला मंडे को बताएंगे। उसके बाद जो नया स्टैंड सामने आता है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के मैच को नहीं खेलेंगे। और अब आईसीसी की तरफ से बात कहा गया है कि अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो बांग्लादेश को श्रीलंका खेलने के लिए भेज दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की जो इनसाइड स्टोरी है, राजीव सर से इसी पे बात करते हैं। सर, पाकिस्तान पहले तो बांग्लादेश को धोखा देता है, साफ साफ समझ में आता है। उनकी जो इनसाइड स्टोरी की रिपोर्ट जो कहती है कि पाकिस्तान खेलने को तो राजी है, बात तो ये थी ना कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा, हम भी बाहर होंगे। नहीं, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू उस पे उसी से शुरुआत कर लेते हैं। हाँ। और इम्पोर्टेंट इशू ये कि पाकिस्तान हर हाल में चाहता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का बदला ले हिंदुस्तान से। वो वर्ल्ड कप क्योंकि हम होस्ट हैं और हमारे टूर्नामेंट को वो खराब करना चाहता है। वो खेलेगा आके, घुटने के बल आके खेलेगा, हारेगा भी यहाँ पे, क्वालिफाई भी नहीं करेगा, वो सब कुछ होने वाला है। लेकिन उनको एक चीज तो पता है कि इससे पहले यानी 7 फरवरी से पहले वो जितना नौटंकी, जितने नाटक है वो सब कर लें, ताकि रोज खबरों में बने रहे। नंबर एक चीज कि आप खबर में कैसे बने रहेंगे, या तो आप नेगेटिव चीज करें या आप पॉजिटिव चीज करें। तो पॉजिटिव तो है नहीं उनके पास। पॉजिटिव क्या है? बीबीएल से जो निकाले गए, बिग बैश लीग से बाबर आजम, ये उनके लिए पॉजिटिव है कि टीम में लेके आए। हम विराट और रोहित से कितने आगे निकल चुके हैं और ये घूम फिर के वहीं चले गए। बाबर आजम डिजर्व करते थे, बाबर टीम में जगह नहीं करते, 200% नहीं करते थे। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की टीम में डिजर्व नहीं करेंगे आज की डेट में, जो जिस हालात में वो बैटिंग कर रहे हैं। आप बताइए ना, जिस आदमी को आपके देश का कहते हो ना आप नंबर 1 बैट्समैन है किंग, हाँ, और उसको ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में जो है बैट्समैन स्ट्राइक देने से मना कर देता है, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है टीम से। मतलब इतनी बेइज्जती के बाद आप पाकिस्तान की टीम उनको ले रहा है। मैं तो कभी ना लूं, क्योंकि ये आपने एक और मुद्दा दे दिया है। जब आप आएंगे खेलने यहाँ तो ये भी एक मुद्दा बनने वाला है। बहरहाल जो मैं बात कर रहा था टूर्नामेंट खराब करने की, देखिए जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जाने से मना किया और एक हाइब्रिड मॉडल निकाला गया, जब भारत ने सारे मैच दुबई में खेले, ये तब से प्लानिंग चल रही है पाकिस्तान की। क्योंकि देखिए एफटीवी में तो पता चल ही जाता है, दे तो दिया हमने श्रीलंका में जाकर। नहीं, वो प्लान ये था कि आपके टूर्नामेंट खराब करें। उनको ये लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं गया तो उनका बहुत नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली नुकसान हुआ उनका। और जो कहते हैं ना मुंह पे जो चपेट लगी वो अलग लगी कि भारत ने मना कर दिया अपना पावर दिखा के। आईसीसी टूर्नामेंट के होस्ट होने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया जाने से। तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल में जो टीस है ना, वो 2025 ऑनवर्ड से चली आ रही है। आप एशिया कप में नौटंकी देख लीजिए ना, क्यों हुई नौटंकी? भाई हम जीत गए थे, आप ट्रॉफी दे देते, सारा खत्म था विवाद। वो आपने क्यों किया? क्यों एशिया कप की जीत का मजा आपको खराब करना था? आप बताइए, एशिया कप जीत के बारे में कोई बात करता है? जैसे एशिया कप की बात आती है लोग कहते हैं ट्रॉफी की बात शुरू हो जाती है। तो आप जरा सारी चीजें, ट्रॉफी की बात और या जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो चाहता है डेंट लगाना, मोहसिन नकवी इसी के दम पर तो अपने मुल्क में हीरो बने बैठे हैं। बिल्कुल इसीलिए हीरो बने बैठे हैं। और मोहसिन नकवी मेरी नजर में ना वो मास्टरमाइंड है जो आईसीसी के खिलाफ काम करते हैं। और इमीडिएट इफेक्ट के साथ मुझे तो लगता है पाकिस्तान को पहले बैन करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश से ज्यादा गुनाहगार तो मुझे पाकिस्तान लग रहा है, जो बार बार बांग्लादेश को उकसा रहा था। क्योंकि देखिए बांग्लादेश की जितनी समझ है उन्होंने उतना ही काम किया। ये द्विपक्षीय एक मामला था जहां पे मुस्तफिजुर को हमने अगर हटाया था तो ये बैठ के आपस में मामला सॉल्व हो सकता था। ये 2 देशों के बीच का मामला था, ये मल्टीनेशनल मामला नहीं था कि हमने। क्या रोल था इसमें? उसका रोल भड़काने का रोल था। उन्होंने पहले दिन से आप बताइए, जो 2 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के पक्ष में, एक उसमें पाकिस्तान का वोट है। बिल्कुल, क्या जरूरत है? पाकिस्तान यहाँ के खेला नहीं है, 2023 वर्ल्ड कप खेला नहीं है। उनको जो सुरक्षा दी गई थी वो हमारे यहाँ जब पीएम विजिट करते हैं तब उनको ऐसी सुरक्षा मिलती है, दूसरे देशों के जब आते हैं। तो सुरक्षा को लेकर अगर आप बकवास कर रहे हैं तो वो मतलब उससे ज्यादा बचकाना बात हो ही नहीं सकती है। तो ये जो अगर आप कड़ी से कड़ी जुड़े ना उत्कर्ष भाई, तो ये आपको दिखेगा कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भारत का जीतना, फिर आपका एशिया कप में जिस तरह का विवाद होना, और उसके बाद आप वर्ल्ड कप, अगर आप 25, 26 और 27 चले जाएं अभी, क्योंकि आप महिला वर्ल्ड कप में देख लीजिए क्या नौटंकी हुई है, अंडर 19 क्रिकेट में क्या कुछ चल रहा है। तो हर जगह जहां पे भारत मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलेगा, पाकिस्तान वहां कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। नहीं, मुझे समझाइए कि टीम अनाउंस करने के बाद ये कह देना कि देखिए खिलाड़ी को हमने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अभी आपको गारंटी नहीं कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे। वही मानसिकता है ना। आप टूर्नामेंट को खराब करना चाह रहे हैं बेसिकली। आप बताइए ना, कोई वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, आप जब भी बैठते ही हो रहे हैं पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, तो लाइमलाइट में बने रहना। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाएगा, आपको कुछ नहीं, मतलब वो टॉप 4 में आना उनका मुश्किल है। अब देखिए बाकी क्रिकेट अपनी अलग उस कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पे खेला जाता है, लेकिन जब आप ऑन पेपर देखते हैं तो आसपास कहीं नहीं है वो। और ये देखिए भारत से ना खेलने का 2 वजह है। एक तो 2 पॉइंट वो दे देंगे भारत को नीचा दिखाने के लिए,
जो बार बार ये भी आ रही है ना खबर की वो शायद भारत वाला मैच ना खेले जी आप, क्योंकि देखिए रूल में ये तो लिखा हुआ है, देखिए उसमें आप नहीं जा सकते कि आप वो बहिष्कार कर सकते हैं, वो 2 पॉइंट कहेंगे हम वॉकओवर दे रहे हैं। और इससे पहले हुआ है 96 में, सर ये तो मैदान छोड़ के भाग जाना हुआ और क्या। अरे भाई 96 में आप देखिए विडम्बना देखिए, 96 में लोग श्रीलंका नहीं जाना चाहते थे खेलने, क्योंकि वहां पे जो लिट्टे का एक कहते ना आतंक था एक लिट्टे का। अब वही हालात हो रहे हैं कि अब आप देखिए श्रीलंका लोग जाके खेलने को तैयार, हिंदुस्तान नहीं आना चाहते, जो सेफेस्ट जगह जिस हिंदुस्तान ने श्रीलंका को आजाद कराया, जिस भारत ने बांग्लादेश को अपनी पहचान दिलाई, वहीं बांग्लादेश आगे खेलना नहीं चाहता और पाकिस्तान आग दिखा रहा है। तो मतलब अजीब सी विडम्बना इसको कहें। और मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान तो बम बारूद बॉर्डर पे गिराता था, लेकिन इन लोग क्रिकेट जो पुल बनाते थे ना पहले, रिश्ते सुधरते थे, क्या क्रिकेट खेलेंगे तो रिश्ते सुधर जाएंगे, वो क्रिकेट नाम के पुल पे ही बम गिराना चाहता है। सर उनकी जो लोकल मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया, जब प्रधानमंत्री और मोहसिन नकवी की मीटिंग हुई उसके बाद जो पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट्स निकल कर आई कि फाइनल हो चुका है कि हम खेलने जाएंगे, बस अनाउंस नहीं किया गया है, अभी भी कोशिश की जा रही है। मजे ले रहे वो भाई, आप बताइए ना क्या इसका इससे फायदा क्या होगा। आप जो आज डिसीजन लेंगे वो 3 दिन के बाद कुछ बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल, हिंदुस्तान आपको कुछ अलग से दे देगा, या आईसीसी आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे देगा, क्या आप हिंदुस्तान से खेलेंगे? आईसीसी को लेटर लिख के प्रोटेस्ट करेंगे, क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आईसीसी का चीफ कौन है उनको पता नहीं है, ये हमें नहीं पता है, ये पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को नहीं पता है। वो तो खाली भी चुपचाप जय शाह बैठे हुए हैं क्योंकि वो होस्ट है। और जिस दिन ये टूर्नामेंट खत्म होगा वो बांग्लादेश को भी समझ आने वाला है और ये पाकिस्तान को भी समझ आएगा, क्योंकि ये धमकी नहीं है, ये बाय रूल आईसीसी जब चलेगा और अपना कहता है ना चाबुक चलाएगा, तब समझ आएगा बांग्लादेश को भी और पाकिस्तान को भी वो कितने पानी में है। अभी तो टूर्नामेंट निकालना है, इसलिए बहुत शांत बैठी है। एक और रिपोर्ट आई जो दावा करती है कि अगर पाकिस्तान हटने का फैसला करता है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो बांग्लादेश को श्रीलंका भेज दिया जाएगा। यानी जो बांग्लादेश पहले अपनी मांग कर रहा था श्रीलंका भेजा जाए, तब कहा गया कि लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था कि एक टीम को मूव कर देना। अब पाकिस्तान के लिए श्रीलंका में सारी तैयारियां ऑलरेडी हो रखी हैं, अगर अब पाकिस्तान नहीं जाएगा तो बांग्लादेश श्रीलंका में। लेकिन मामला देखिए फिर तो पूल बिगड़ जाएगा ना। आप जो लोग ये सारी खबरें प्लान कर रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि बांग्लादेश अलग पूल में है और पाकिस्तान अलग पूल में था। जब आप किसी टीम को एकोमोडेट करेंगे, पहली बात तो रैंकिंग का मामला आता है, फिर आप किस तरह से एकोमोडेट करेंगे बांग्लादेश को। देखिए ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी पूल, आप देखिए पूल बन गया, दूसरी टीमें अपोज करेंगे, फिर वो टूर्नामेंट एकदम गर्त में चला जाएगा। तो एक टीम को आपको एडजस्ट करने के लिए मैं तो कह रहा हूँ बांग्लादेश अब आना भी चाहे तो नहीं खिलाना चाहिए। आप चले भले ही आप दोनों ना खेलें, आप 2 टीम कम करके खेल लीजिए, लेकिन इन लोगों के बिना खेलना जो है मुझे लग रहा है बहुत बड़ा साइन जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट में। क्योंकि इस तरह से धमकी देके, इस तरह से आप अपनी बात मनवा के थोड़ी किसी टूर्नामेंट को में जाएंगे और खेलेंगे। और आपकी हैसियत भी नहीं, आप ना ऑस्ट्रेलिया है, ना आप इंग्लैंड है, ना दक्षिण अफ्रीका है, टॉप 4 कंट्री में आते नहीं है कि आपके बिना टूर्नामेंट हो नहीं सकता। और मुझे बड़ा आश्चर्य है उत्कर्ष भाई की दुनिया भर के जो सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स हैं वो हिंदुस्तान में आते हैं, खुलेआम घूमते हैं, उनको लोग पहचानते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। हाँ, बांग्लादेश के जो टटपुंजे क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तान के जो जेब कतरे हैं, जेब कतरे क्रिकेटर्स हैं, उनको बड़ा दिक्कत है। इनको लोग पहचानेंगे, ढूंढेंगे और मारेंगे। तो मुझे हंसी आती है, मतलब सिक्योरिटी रीजन से बात करते हैं। क्रिकेटर्स को ज्यादा दिक्कत है या बोर्ड को? उनके बोर्ड को तो पॉलिटिकल ही मामला है। तो हुआ क्या है, वही मैं आपसे बता रहा था कि मुस्तफिजुर वाला मामला वो 2 देश के बीच था, उसको आप सुलझा लेते, आपने उसको इंटरनेशनल मामला बना दिया आईसीसी में ले जाके, और आईसीसी में ये बोल के कि हम भारत नहीं जाएंगे। अरे भाई आप भारत बायलैटरल ना खेलो ना, भारत से प्रॉब्लम है तो बिल्कुल। क्या आप कहोगे भारत तो नहीं मना करता ना कि पाकिस्तान से हमारी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हम पाकिस्तान से बायलैटरल खेलने को मना करते हैं, हम जाते हैं खेलने आईसीसी टूर्नामेंट। तो आप भी यही करते हैं। उन्होंने जो हटने का फैसला किया कि भाई पाकिस्तान तो हमारे साथ खड़ा है, हम हटेंगे तो ये भी हट जाएगा, पाकिस्तान पलट गया। नहीं तो पाकिस्तान के बारे में आज उनको पता चल रहा है। पाकिस्तान तो मतलब जमाने से पलटू के नाम से घोषित है उनका, तो कभी भी पलट जाते हैं, पलटवार भी करते थे। जब आप सोचोगे हमारे साथ खड़े तभी पीछे बांग्लादेश को कह रहे थे हमारे यहाँ आकर खेल लो पाकिस्तान में, जहाँ कोई नहीं जाता। वो क्या है, हमको तो लग रहा है कुछ दिन में जब ये दोनों पे बैन लगेगा, ये आपस में क्रिकेट खेलेंगे। ये बांग्लादेश में जो प्रीमियर लीग होती है बीपीएल, वहाँ पे पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलेंगे, और जब आप पाकिस्तान सुपर लीग होती है तो वहाँ बांग्लादेशी खिलाड़ी जाएंगे, आपस में ही वो सारी क्रिकेट खेलेंगे। आईसीसी इतना एक्शन तो ले सकता है ना कि विदेशी खिलाड़ी ना जाए बीपीएल में या फिर पीएसएल में। तो लेगा 100% ये होने वाला है। बांग्लादेश पे बैन लगेगा, वो कितने साल का बैन लगता है, इंटरनेशनल क्रिकेट पे बैन लगेगा, बायलैटरल सीरीज में, आईसीसी इवेंट्स का भी, और कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेटर जाएगा नहीं बांग्लादेश ट्रैवल करके खेले, तो उनकी मार्केट वैल्यू तो वैसे ही खत्म हो जानी है। वो ऐसे ही दाने दाने के मोहताज है। ये सब देश तो उनको सोचना चाहिए कि 4 पैसा जो आने की स्थिति होती है आईसीसी से, उल्टा आप देने की स्थिति में आ रहे हो, आईसीसी को जुर्माना भरोगे। नहीं सर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए तो लोग कहते हैं कि बीसीसीआई ने इनको खड़ा किया।
बहुत मदद की। जो काम हमने अफगानिस्तान के लिए किया है, अब अफगानिस्तान में आग दिखाने लगे तो हम क्या करेंगे? तो किसी को पता नहीं होता। बांग्लादेश को तो हमने पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका दिया उनको, जब पूरा आईसीसी के जैसे एसोसिएट कंट्री है तो मना कर रही थी इनको दर्जा देने से। भारत वो पहला देश था जिसने कहा कि हम खेलेंगे, और उन्होंने बुला के कलकत्ता में टेस्ट मैच खिलाया। आज जो बांग्लादेश की बुलबुल है अमीनुल इस्लाम, जो बहुत बहक गए हैं, वो कप्तान थे उस टेस्ट मैच में, उस पहले टेस्ट मैच में उन्होंने शतक भी लगाया उस टेस्ट मैच में। फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की बीसीसीआई ने, बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो मतलब ये एहसान फरमोश जो कहते हैं ना, एक वर्ड होता है, वो बिल्कुल इन पे फिट बैठता है। आज वो टूर्नामेंट कोई खराब करने की स्थिति में नहीं है, जैसे जो डर रहा है चल रहा है। बस फर्क इतना है कि जो एक बिल्डअप होना चाहिए उस टूर्नामेंट का, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, 2 साल के बाद हो रहा है, उसको मजा खराब कर रही है। बांग्लादेश तो हट गया, पाकिस्तान आ गया ना पिक्चर में, पाकिस्तान फ्रेम में अब, इसीलिए वो खबर में बने। देखिए नहीं, बांग्लादेश जब तक मना नहीं किया तब तक भी पाकिस्तान फ्रेम में ही था, क्योंकि पाकिस्तान तो पीछे से कह रहा था ना कि हम हट जाएंगे, तुम हम आपके साथ तो हम भी हट जाएंगे। हाँ, तो ये सारा काम तो पाकिस्तान ही कर रहा था। एक्चुअल तो मुजरिम पाकिस्तान है। बांग्लादेश को तो उन्होंने कहते ना बली का बकरा बनवा दिया। और ये नकवी, मोहसिन नकवी जो यहाँ पर मास्टरमाइंड जिनको हम कहेंगे, मोहसिन नकवी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ट्रॉफी रखने के बाद से उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला गया। वो उसी समय अगर पर कतर देते हैं, उसी समय इनको बैन कर दिया जाता, तब इनको बहुत चर्चा की थी हमने, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। ट्रॉफी तो उनको मतलब अभी भी भारत को ये शर्त रखनी चाहिए कि आप आएंगे कोलंबो तो हमारी ट्रॉफी लेके आएंगे, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। पहले तो उन्होंने शर्त रखी कि सूर्य कुमार यादव दुबई आके ले जाओ। तो क्यों जाएंगे दुबई लेने? आपने अब दुबई में खड़े थे, हम 2 घंटे खड़े थे, आपने क्यों नहीं दिया ट्रॉफी वहां पे? आप और ट्रॉफी आपको किसी और से दिलाने में क्या दिक्कत थी? भाई हम हाथ नहीं मिला रहे हैं आपसे, तो हम ट्रॉफी आपसे क्यों लेंगे? तो आप अभी क्या उनको लग रहा है कि तमाम विवादों के बाद गले मिलने शुरू हो जाएंगे जब हम कोलंबो जाएंगे? और तलखियों के बीच में क्रिकेट होगी, एक तो एशिया कप की तलखी है, दूसरी ये जो आपने कांड किए सारे, तो आप फिर आप रोना रोते रहिए घूम घूम के कि यार हमारे साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो गया। तो आप जीतने की स्थिति में तो है नहीं। वो दिन अच्छा हो जाए, आप कुछ भी कर ले, बात अलग है। अभी जो हालात है कि वहाँ मीम बन रहे हैं कि अभिषेक शर्मा बहुत मारता है, भाई नहीं जाना खेलने। वही तो कि पाकिस्तान की टीम जो है भारतीय टीम से डरी हुई है, ये भी एक वजह हो सकती है कि भारत से उन्हें मुकाबला नहीं खेलना है। 15 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच है, और पाकिस्तान जैसा राजीव सर कह रहे हैं कि एक मैच हटने का राइट है उनके पास। राइट है तो देखिए कोई भी कर सकता है, वॉकओवर तो किसी को भी देने का अधिकार है। टूर्नामेंट खेलेंगे और उनको पता है भारत को वॉकओवर देने के बाद ना वो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका से आपको खेलना है, एक नामीबिया टीम है शायद, दो टीमें आसानी से हरा लोगे। आपको 2 मैच जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो अगले राउंड का जुगाड़ है उनके पास, तो वो ही कर सकते हैं कांड। और ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मे बी ये डिसीजन हो जाए, क्योंकि आपको याद हो इंग्लैंड में जब हमने मना किया खेलने से लेजेंड्स में, लेजेंड क्रिकेट जो हुई थी, तब से पाकिस्तान को खुन्नस है इसकी। तो देखिए अब खुन्नस कहीं ना कहीं निकालेंगे, और मेरे को हर वो चीज रिवाइव कर रही है, इसीलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 2025 के बाद से कि पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है। पाकिस्तान से तो मैंने बयान सुने, वो आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह रहे हैं। ठीक है, क्या बुराई, हम सबसे पावरफुल देश है, हमारे पास पैसा है, दुनिया के क्रिकेटर्स हमारे यहाँ से आके अपना घर चला रहे, तो क्या उसमें बुराई क्या? आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह लें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कह लें, क्या फर्क है? चीफ तो हमारे देश का ही बैठा हुआ है। वो जयशाह करते रहते हैं वहां पर, जो कुछ भी करें। जयशाह तो किस तरह से जीत सकते हो, तो अभी आपको मतलब बस मार्च का महीना आने दीजिए, जरा टूर्नामेंट खत्म हो फिर पता चलेगा। पॉसिबिलिटी क्या लगती है? पाकिस्तान भारत का मैच बॉयकॉट करेगा लेकिन वर्ल्ड कप खेलेगा? वर्ल्ड कप खेलेगा, स्ट्रॉन्ग खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेगा। वर्ल्ड कप तो आप छोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप एमयू साइन करते हैं, आप कैसे मतलब छोड़ सकते हैं वहां पे? आपने कहा है कि हम सुरक्षित हैं श्रीलंका में, आपने साइन करके दिया हुआ है। अब श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे तो बहुत हैवी पेनल्टी हो जाएगी आप पे, फिर आप किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाए, कहीं भी जाए। तो अभी तो फिलहाल पाकिस्तान ये कदम वो जरूर उठा सकते हैं, वो उनके पास राइट है कि वो कौन सा मैच खेलना चाहते हैं और कौन सा नहीं खेलना चाहते। ठीक है, कुछ सवाल है कल के हमारे इनसाइड स्टोरी पे आए थे, उन सवालों को एक बार फटाफट ले लेते हैं। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, संजय का कमेंट आया कि ये सीरीज जीतने का सारा श्रेय गंभीर को जाता है, गंभीर ने इस बार कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये T20 सीरीज जीत की बात कर रहे हैं। देखिए मैं बार देखिए, आप हेड कोच होते हैं, आप हेड फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसलिए जीते। नहीं मैं पहले इनकी बात से सहमत हूं। गौतम गंभीर को क्यों नहीं क्रेडिट मिल रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। आप हेड ऑफ द फैमिली है, आपके 3 बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है ना, तीनों को सेटल करेंगे, या एक को चोर बना देंगे, एक को डाकू बना देंगे और एक को बना देंगे कमिश्नर। तब आप अच्छे गार्जियन तो नहीं कहलाएंगे। आप अच्छे गार्जियन तभी कहलाएंगे जब एक को डीएम आप बना दें, एक को कलेक्टर बना दें, एक को डॉक्टर बना दें। आपने क्या किया? आपने बड़े लड़के के साथ क्या किया टेस्ट मैच में? आप देख लीजिए, आपका बीच वाला जो बच्चा है ओडीआई क्रिकेट, उसके साथ क्या किया आपने? अब आप छोटे वाले बच्चे को बड़ा गंभीर एग्जांपल दे दिया आपने। नहीं आप बताइए ना। तो तीसरे बेटे के साथ आप अच्छा कर भी रहे हैं, तो ये दर्शाता है ना कि आपको छोटे बेटे से बहुत लगाव है, बाकी दोनों बेकार है आपके लिए। वनडे और T20। हाँ तो मत करिए वहाँ कोचिंग, मना कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। हम भी आपकी तारीफ करेंगे बैठ के, यार नहीं यार। मैं जैसे ही गौतम गंभीर का नाम आता है मेरे लिए वो सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं जो पीछे से आए।
बायलेटरल सीरीज जितना कोई बड़ा मेरे लिए वो नहीं है। वर्ल्ड कप जीते, विवेक का कमेंट इसी पे कह रहे हैं ये बेचारा बायलेटरल को ज्यादा अहमियत नहीं देता है लेकिन ओडीआई सीरीज को देते हैं। आप ओडीआई को बायलेटरल को अहमियत देते हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप वर्ल्ड कप जीते, मैं उसमें भी कह रहा हूँ। हाँ, ओडीआई में क्या किया उन्होंने? आप नहीं, ओडीआई में हमारे आपने सवाल उठाए तो उनका सवाल है कि ओडीआई की बायलेटरल को क्यों अहमियत दे रहे हैं फिर आप? नहीं, तो हम तो T20 की बात कर रहे हैं ना, हम इसमें भी तो कह तो रहे हैं, आप जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जीतिए वर्ल्ड कप, हम नहीं उठाएंगे सवाल इसमें। फिर आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ओडीआई का उसमें भी नहीं उठाएंगे सवाल। ठीक है। हाँ, बेन तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि क्रिटिसाइज आपने इतना कर दिया कि राजीव सर इंडिया के तनवीर अहमद है। ये तनवीर अहमद बता रहे हैं भाई, इतना मत क्रिटिसाइज करिए सर। ठीक है। वीरेंद्र कुमार लिख रहे हैं गंभीर के खिलाफ है राजीव सर, कभी गंभीर की तारीफ नहीं करते। नहीं, मैंने तारीफ की है और मैंने हमेशा कहा कि वो उनसे अच्छा स्पिन जो ओपन करता है तो उनसे बढ़िया बैट्समैन नहीं। कोच गंभीर की सर, नहीं, कोच गंभीर बताओ, मैं इस पे भी आ रहा था। 2-3 कर दीजिए। एज अ बैट्समैन मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और स्पिन जितना अच्छा खेलता है, मुझे बड़ा हैरानी है कि जब हम स्पिन अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं इधर भी, कि हमारे हेड कोच इतना बड़ा प्लेयर था स्पिन का। अच्छा, 2-3 अचीवमेंट तो बता दीजिए कोच गंभीर का। देखिए अचीवमेंट 2024 से आए हुए हैं, 26 आ गया। सिर्फ T20 में देखिए उनका अचीवमेंट है, एक टीम अच्छा खेल रही है, अब उनकी निगरानी में कह लीजिए, उनकी कोचिंग में, और टीम अच्छा कर रही है T20 में, नो डाउट। मैं गौतम गंभीर, उन्होंने अपने जो अचीवमेंट बताए थे याद है आपको कि चैंपियंस ट्रॉफी जीता और इंग्लैंड में ड्रॉ कराया। देखिए अब ऐसे तो मैंने पहला ऐसा कोच देखा था जिसने हमने तारीफ अचीवमेंट बताया, तो मैं मतलब इस में क्या कहूँ। ये तो देखिए कोई भी ऐसा कोच मैंने आज तक नहीं देखा, उसे पर्दे के पीछे काम करता है ना। अब आगे आगे क्या ही मतलब बताना है उसमें कि गैरी कर्स्टन आगे कहते हैं मैंने वर्ल्ड कप जिताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, आई एम द सेम गाय हु वॉन चैंपियंस ट्रॉफी। और राहुल द्रविड़ आगे कहते हैं हमने 2024, तो भैया वो कहेंगे कि हम रोहित शर्मा कहेंगे हम क्या कर रहे थे, और धोनी कहेंगे हम क्या कर रहे थे। दिमाग में खबर भी आई, मैं 2-3 दिन से पढ़ रहा था, खबर क्या है, सच है कि गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस जाने से रोका गया है फिलहाल? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास काफी दिन से मेरे पास इस तरह की खबर है कि गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से फिलहाल रोका गया है कि आप रहने दें अभी। हाँ, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी हो जाती है, फट पड़ते हैं। तो देखिए गौतम इतने बढ़िया क्रिकेटर रहे हैं, और उनका जो कोचिंग का स्टाइल हम सबने आईपीएल में देखा था। कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बने सर। हाँ, नहीं, और मतलब वो मैं फिर कह रहा हूँ कि वो T20 के मे बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाने वाले हो, जहाँ पे आप 6-7 बॉलर ऑलराउंडर्स खिलाते हैं और आप मैचेस जीत रहे हैं। आपने कोलकाता को जिता दिया। आप ये इम्प्लीमेंट अगर टेस्ट मैच में और ओडीआई में नहीं करते ना, बहुत अच्छे कोच थे T20 वर्ल्ड कप अगर भारत जीतता है सर, मार्च में पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी, इस साल मार्च में T20 वर्ल्ड कप, तो यानी 2 साल में 2 फॉर्मेट के चैंपियन तो गंभीर ने बना दिया फिर आपको। हाँ, तो फिर आप 2027 तक रहेंगे, अपना जो टेन्योर है वो पूरा करेंगे और फिर तो आप करेंगे 2027 तक। अगर वर्ल्ड कप हारे तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन उठेंगे। देखिए वो सारे लोग भूल जाएंगे कि न्यूजीलैंड को हमने मारा था और 7 सीरीज लगातार जीत के आ रहे हैं। फिर वो सारी स्क्रूटनी होना शुरू होंगे। फिर वो बड़े बेटे का भी स्क्रूटनी होगा, आपके मझले बेटे का भी होगा, छोटे वाले का भी होगा। तो छोटे वाले को तो आप बढ़िया कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब उसमें तो बहुत, हमको नहीं लग रहा आज की डेट में कोई है टीम जो कॉम्पिटिट कर सकती है गौतम गंभीर की इस टीम से। मुश्किल है सर, वे टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, ऐसा फीलिंग तो हमें आ रही है। कल आ रही है, हम सबको कई लोग लिख रहे थे कि आप लोग और कॉन्फिडेंट हो रहे हो ज्यादा। नहीं, मैं तो जब कहा था न्यूजीलैंड हमें हराएगी तब वो सिनेरियो ही बदल दिया उन्होंने पूरा आगे। और वो ईशान किशन ने जिस तरह की बैटिंग की, मैं तो पूरा क्रेडिट इसमें ईशान किशन को देता हूँ कि जिस सर्कमस्टेंसेस में आकर उन्होंने वो बैटिंग करी है। मैं अश्विन को सुन रहा था और भी तमाम, मतलब सब लोग आश्चर्यचकित हैं, कोई आदमी ऐसे कैसे खेल सकता है आगे, ऐसे इतने शॉट्स की रेंज कैसे कर देना जिसे कहते हैं। तो फिर वही अब कहेंगे कि गौतम गंभीर ने उनको वो कर दिया लाके। भाई उसमें गौतम गंभीर ने क्या करा है? तो ईशान किशन का इम्पैक्ट है अपना कि उसने सबको पीछे छोड़ दिया। अभिषेक शर्मा हो या सूर्य कुमार यादव, जो काम ईशान किशन ने किया वो वो कमाल ही था। भाई ईशान किशन इतना पसंद था गौतम गंभीर को, तो पहले ले आते ना। तो ये मतलब हमारे वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं ईशान किशन। बहुत 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 बड़ा रोल होगा अगर प्लेइंग 11 में रहे तो। नहीं रहेंगे। अब देखिए मेरे तो अभी भी मानना है, मेरा सवाल वही है, तिलक आया, ईशान आउट? नहीं, ईशान नहीं जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर संजू ने रन नहीं बनाया 1-2 तो फिर आप ईशान को ओपन करते देखेंगे और तिलक 3 पे आ जाएंगे। और अगर रन बना दिए, 2 मैच है संजू के पास, देन फिर तो ईशान आउट, देन बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर ईशान किशन के लिए। देखिए क्योंकि पहली प्रायोरिटी हम सबको पता है, रिंकू आउट। हाँ, इन दोनों में नहीं, रिंकू नहीं आउट होंगे। रिंकू देखिए वही है ना कि आप पर्टिकुलर नंबर पे कौन अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं नंबर 3 पे अच्छा कर रहे हैं तो नंबर 6 पे भी आप कर लेंगे। तो वही गलती होगी जो पहले हम सब कर रहे हैं। तो जो जिस नंबर पे अच्छा कर रहा है उसका रिप्लेसमेंट अगर उससे बेहतर है तो आप उसको खिलाइए, बाहर बैठेंगे। हमारे दर्शक का मतलब इस वाले कमेंट से आप सहमत है कि हम सीरीज जीते क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है? हाँ, ये बात तो मानते हैं भाई। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप टॉप 4 से मत छेड़छाड़ कीजिए। और जो मैंने कहा था वो आधी चीज उसमें बताई कि मैंने कहा था कि अगर आप टॉप 4 से छेड़छाड़ करेंगे तो आप सीरीज हारेंगे, और आपने टॉप से छेड़छाड़ नहीं किया तो आपने सीरीज
अभी भी 2 मैच है, अभी आप देखिए 2 मैच अभी भी बचे हुए हैं, मुझे लग रहा है अभी बस ये कि वो टॉप 4 नहीं छिड़ने चाहिए आपको कोई भी फॉर्मेट में, सिर्फ T20 की बात नहीं कर रहा। साहब ने कहा ना कि सीरीज तो नाश्ता है, मेन कोर्स तो वर्ल्ड कप है। ठीक बात है, उन्होंने गलत नहीं कहा, सही बात है। मेन कोर्स का इंतजार करते हैं T20 वर्ल्ड कप का, और इंडिया पाकिस्तान मैच का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कह रही है कि सोमवार तक वो बताएंगे खेलने आएंगे नहीं आएंगे, और क्या भारत से खेलने को तैयार होगा पाकिस्तान। जिस तरह की फॉर्म में भारतीय टीम है, पाकिस्तान ना ही खेले तो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है।